इस युवती की चीखों ने मानो पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया कि कैसे आकांक्षा अपने पति की हत्या पर फूट फूट कर रोती है। ये तो वो अभागन है जो अपने पति शिव कुमार के साथ भविष्य के सपने बुन रही थी, जिसके लिए वो पुलिस भर्ती परीक्षा देने पति शिव कुमार के साथ मंगलवार को सहारनपुर पहुंची थी। लेकिन क्या पता था कि अब इस एग्जाम सेंटर तक ही रह जाएगा शिव कुमार के साथ आकांक्षा का हाथ। एग्जाम खत्म होते ही जैसे ही आकांक्षा खुशी खुशी कॉलेज के गेट से निकलती, गाड़ी में बैठकर बस कुछ कदम चलती ही है, घात लगाकर बैठे कातिल शिव कुमार पर फायरिंग कर देते हैं। रोते हुए आकांक्षा अपने ही भाई, मामा, माँ का बार बार नाम लेती है कि उन्होंने मार डाला उसके शिव कुमार को, क्योंकि उन्हें रास नहीं था उन दोनों का साथ। आकांक्षा की चीखें सोशल मीडिया पर भी गूंजती हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि इतनी सी उम्र में इतने बड़े दर्द का जिम्मेदार कौन, प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। घटना के घंटे पर घंटे बीतते रहते हैं। आकांक्षा का ये दर्द लोग शेयर कर रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं समाज के उन वसूलों को, उस झूठे अहम को जिसमें ले ली जाती है एक जान, कर दी जाती है झूठी शान में ऑनर किलिंग। पुलिस प्रशासन को सहारनपुर से शामली तक मातम भी होता है, पुलिस पर दबाव। उधर घटना के बाद से आकांक्षा के घर वाले फरार होते हैं, लेकिन आखिरकार गुरुवार शाम आरोपी चढ़ते हैं पुलिस के हत्थे और होता है बड़ा खुलासा। पुलिस ने इस मामले में आकांक्षा के मामा कर्मवीर, मां विमला और रवि कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को जो कहानी सुनाई, जरा वो सुनिए। अवगत कराना है कि 9 जून को थाना रामपुर मनियारण पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें मृतक का नाम था शिव कुमार, मृतक की पत्नी का नाम था आकांक्षा। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि यह हत्या उसके सगे भाई एवं अन्य सगे संबंधियों द्वारा की गई है। इसमें श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में 10 जून को थाना रामपुर मनिहारन एवं स्वाट टीम की ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा 2 अभियुक्त, इसमें करमवीर सन ऑफ सरदारा जो कि जिला बागपत का निवासी है और मृतक की वाइफ का मामा है, और विमला सन ऑफ स्वर्गीय रोहताश जो कि जिला शामली की निवासी है और मृतक की पत्नी की मां है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान इसमें एक और नाम सामने आया, जिसका नाम था रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल जो कि जिला शामली का निवासी है। 11 जून को स्वाट एवं थाना रामपुर मनिहारन की ज्वाइंट टीम द्वारा रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल तमंचे को भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि आज से करीब 4 महीने पहले आकांक्षा ने लव मैरिज कर ली थी, जिससे उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और वो लोग गांव में हो रही अपनी बदनामी से भी गुस्सा थे। उन्होंने कई बार आकांक्षा को समझाने का प्रयास किया, परंतु आकांक्षा नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर सुनियोजित रूप से आकांक्षा के पति की हत्या कर दी। इसमें शेष अभियुक्त को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। 24 साल के शिव कुमार और आकांक्षा एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों आमने सामने रहते थे। बचपन की पहचान दोस्ती में बदली और फिर कब जवानी की दहलीज पर प्यार हो गया, पता ही न चला। 2020 से दोनों प्रेम प्रसंग में थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इस रिश्ते को आकांक्षा के परिवार की मंजूरी नहीं थी। विरोध बढ़ा, लेकिन प्यार के आगे ये दोनों हारते नहीं हैं। आखिरकार 4 महीने पहले दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, जिसके बाद गांव में एक पंचायत भी बुलाई गई। पंचायत में फैसला हुआ कि शिव कुमार और आकांक्षा को शिव कुमार के पिता बाहर भेजेंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे। शिव कुमार के पिता ने वैसा किया भी। उन्होंने शामली से बाहर भेज दिया अपने बेटे को। उत्तराखंड में शिव कुमार और आकांक्षा रहने लगे। दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने सहारनपुर आए थे, लेकिन घर वालों को इसकी मानो खबर लग गई और फिर हुआ खूनी तांडव। आकांक्षा पर शिव कुमार के पड़ोसी तो ये भी बताते हैं कि पहले से ही इसकी प्लानिंग थी। वो आकांक्षा की मां की एक बात याद करते हैं, जब उसने कहा था कि शिव कुमार को किसी भी हाल में नौकरी नहीं करने देंगी, चाहे उन्हें गोबर क्यों ना उठाना पड़े। ये लड़का की हत्या हुई है। हाँ जी। और लड़की के पड़ोस नहीं, पड़ोस के नहीं, थोड़े बगल के हैं जी हमको। पर तो क्या कहना है इसमें जो आप बता रहे थे? हम तो ये कहना है जी गलत हुआ इस पक्ष से, लड़के वाले की गलत हुआ है यार। जब ये जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था। 4 महीने पहले जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था।
भाई वह कोर्ट मैरिज हो लिया, मामला सारा टल गया। लड़के के बाप ने कहा जो कर तुम कहोगे नहीं कर लेंगे। पंचायत हुई थी, पंचायत में कहा गया था और फिर भी वही काम कर दिया। तो आप जो बता रहे थे अगर नौकरी नहीं करने देने का? हाँ, पहले इतना कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, उसके नौकरी में लंबा रहा था। तनु कहती नौकरी पर नहीं जान दूं मैं। कौन? उसकी माँ, लड़की की माँ। अच्छा। सब कहती हाँ। क्यों ऐसा क्यों कहती? नु कह रही सर पलटी ढुआनी पड़ जो, इसके नाम तो केस नहीं हटाने, वो केस चल रहा था नहीं कराना कोर्ट में। तो फिर वो गई, उनने वो लड़की घर से वहीं गई कराना कोर्ट में, घर वालों के खिलाफ हो गया और उनने फिर वहाँ बयान दिए इसके माफी। दरअसल शिव कुमार के पिता के मुताबिक उनके बेटे का एसएसएफ में सिलेक्शन हो गया था। 3 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था और सिर्फ पोस्टिंग का इंतजार था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, घर की जिम्मेदारियां संभालेगा और नई जिंदगी शुरू करेगा अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ। लेकिन उसके पहले ही मौत ने दरवाजा खटखटा दिया। मंगलवार को आकांक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा देने सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्र के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंची थी। पहली पाली की परीक्षा जैसे ही खत्म हुई वैसे ही हत्याकांड सामने आया, जिसने सबको हिला कर रख दिया। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।